ठीक है। सबसे पहले वेक्टर्स की डेफिनेशन, कुछ बेसिक पॉइंट्स आएंगे समझने के लिए, एंड उसके बाद आएगा इसका अलजेब्रा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। ऐड करने पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, राइट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब बेसिक आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, क्वांटिटी which have both magnitude and direction, which have both magnitude and direction, is called a vector. Both magnitude and direction is called a vector. ठीक है, अब देखो, एक्चुअली वेक्टर क्या चीज है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेंथ है, अब उस लेंथ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया गया, राइट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो एक वेक्टर कहलाएगा। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज की, वेक्टर चेंज करेगा। अगर मैंने लेंथ चेंज की, तब भी वेक्टर चेंज करेगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक कंप्लीट वेक्टर बनता है। ये समझ में आया। अब देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, अब मेरे को एक वेक्टर बनाना है जो ए टू बी है, जो ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट तक जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरो डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है, राइट, कि कहां से शुरू होकर कहां तक जा रहा है। एरो जो है वो डायरेक्शन को फिगर आउट करता है, राइट। तो ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट तक जा रहा है, तो इसको लिखने का तरीका ए बी ऐसे, राइट। तो बी पॉइंट के ऊपर ही हेड आएगा, याद रखना, एरो का भी जहां पे जाके खत्म हो रहा है वहीं पे हेड आएगा। ये समझ में आया। और अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए, इस तरीके से, तो अब देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है, कि उसके ऊपर वेक्टर आएगा, ये एरो आएगा, एरो मतलब वेक्टर, राइट। वो स्केलर को वेक्टर बनाने का तरीका क्या है, उसके ऊपर एरो से डिनोट करना। ये समझ में आया। तो या तो इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट, इन दोनों के नाम से, ए टू बी, ए बी वेक्टर, इनको, इन दोनों के नाम से उस वेक्टर को डिनोट किया जाएगा। या फिर अगर वो वेक्टर पता है, ये दे रखा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उसका एक स्पेशल नाम दे रखा है, तो उस नाम से उसको डिनोट किया जाएगा। ये समझ में आया, राइट। अब जैसे थ्री डी है यार, अच्छा थ्री डी के लिए ना, इस क्लासरूम के अंदर हम एक पर्टिकुलर चीज को स्टैंडर्ड लेके जाएंगे, वो हमारा रहेगा ओरिजिन, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, वो रहेगा अपना एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। ये रहेगा प्रॉपर। जब थ्री डी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो समझाऊंगा ये दोबारा। बट जैसे ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, राइट। ये डायरेक्शन चेंज की, वेक्टर चेंज करेगा। इसकी लेंथ चेंज की, जैसे पहले बताया मैंने, तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वेक्टर बना, राइट। तो स्पेस में इट्स लाइक दिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी, तो ये वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल लो या ए बी वेक्टर बोल लो, प्रॉपरली एरो आना चाहिए। क्लियर हुआ, श्योर। तो मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन, क्लियर हुआ, राइट। ये बना लो दोनों। इसके साथ कंटिन्यूएशन में लिखो, length of the line segment AB, length of the line segment AB determines the magnitude of the vector, determines the magnitude of the vector, and is its direction is from, and its direction is from point A to point B.
Point A is called initial point. Point A, एरो डाल के लिख लो initial point. Point B, terminal point. Point B, terminal point. Magnitude of this vector is denoted as magnitude of this vector is denoted as, देखो, A vector vertical lines और AB vector vertical lines. ठीक है, ये तरीका होता है इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का. चले, क्लियर है? श्योर. नेक्स्ट, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो. फर्स्ट, support of the vector, SUPPORT, support of the vector, the line of unlimited length, the line of unlimited length, the line of unlimited length of which AB is segment. And the line of unlimited length of which AB is the segment is called support. ठीक है, अब जैसे ये वेक्टर है, इसका ये जो इन्फिनाइट लाइन होगी, ये इसका सपोर्ट होगा. राइट, बेसिकली ये बताता है, सपोर्ट क्या बताता है, कौन सी इन्फिनाइट लाइन है जिसका एक पार्ट लिया हमने और वो वेक्टर बन गया. राइट, और ये जो सपोर्ट होगा, ये एक लाइन होगी जो गिवन वेक्टर के क्या होगी, पैरेलल. ऐसा बोल लो, ये कोइंसिडेंटल बोल लो. ये समझ में आया? राइट, नेक्स्ट लिखो, या ये बना लो, ये वेक्टर बनाया ना जो पहले तुमने बनाया, उसी के साथ ये डॉटेड लाइन बना लो. सेकंड पॉइंट, सेंस ऑफ द वेक्टर, SENSE, सेंस ऑफ द वेक्टर. बेसिकली दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो वेक्टर बना है, राइट, वो A टू B बना है या B टू A बना है, ये होता है सेंस. अगर A टू B है तो AB वेक्टर हो जाएगा, B टू A है तो BA वेक्टर हो जाएगा. तो सेंस क्या डिफाइन करता है, जो दो पॉइंट्स को यूज करके वेक्टर बना है, राइट, कौन सा पॉइंट इनिशियल है, कौन सा पॉइंट मेरा टर्मिनल है. ठीक है, लिखो, सेंस ऑफ द वेक्टर इज फ्रॉम its initial point to terminal point, is from its initial point to its terminal point. Next point, equality of vectors. Equality of vectors. Two vectors, A vector and B vector, two vectors, A vector and B vector, are equal if first point, they have same magnitude.
they have same magnitude. Second, same support and sense. ठीक है, उनका सपोर्ट एंड सेंस सेम होना चाहिए. थर्ड, they represent the same physical quantity. They represent the same physical quantity, right? ये देखो, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, राइट. अच्छा यार, एक चीज बताओ, मैथ्स में जो नंबर 2 है वो तो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. दो क्वांटिटीज होनी चाहिए, राइट. दो स्टिक्स हो सकती हैं, दो मार्कर हो सकते हैं, दो बॉल हो सकती हैं, राइट. दो फोर्स वेक्टर हो सकते हैं, दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, दो डिस्टेंस हो सकते हैं, दो वेलोसिटी हो सकती है. किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है, राइट. तो मैथ्स जो होता है ना, एक एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे लागू हो सकता है. ये समझ में आ रहा है, राइट. तो जब तक फिजिक्स इंट्रोड्यूस ना की जाए, मतलब वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब तक ये ना बोला जाए, तब तक थर्ड पॉइंट को इंक्लूड मत करना. अगर उन्होंने एग्जांपल दी कि हाँ भैया ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बी वेक्टर फोर्स वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, बट क्या इक्वल होंगे? नहीं. अगर उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी की बात की तो नहीं इक्वल होंगे. लेकिन अगर उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं की, जैसे यहाँ पे मैंने ए वेक्टर बोला, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, कुछ भी कर सकता है. कोई भी डायरेक्शनल चीज को ये रिप्रेजेंट कर सकता है. ये फोर्स को भी कर सकता है, कोई भी डायरेक्शनल क्वांटिटी हो यार, ये उसको रिप्रेजेंट कर सकता है. एंड डायरेक्शनल क्वांटिटी जनरली फिजिक्स में आती है और कहीं नहीं. तो जब तक फिजिकल क्वांटिटी की बात ना करें, थर्ड पॉइंट को इंक्लूड मत करना. अगर वो प्योरली मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसने कोई फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं की, तो हमें सिर्फ पहले दो पॉइंट्स को मैच करना है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन एंड सेंस उसका सेम होना चाहिए, सपोर्ट सेम होनी चाहिए. कहने का मतलब थर्ड पॉइंट सिर्फ तब इंक्लूड करना है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स में, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा कि हाँ भैया ये वेक्टर इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ में आया? श्योर, क्लियर है ये चीज? चले आगे, चले, समझ में आ गया, राइट. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. टाइप्स, इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट, जीरो और नल वेक्टर. वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. ठीक है, वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. यार अब एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कोई लेंथ है तो ये उसकी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकता हूं, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर सकता हूं. अगर लेंथ ही नहीं है तो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर सकते हो? कर ही नहीं सकते. लेंथ होगी तो उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे ना. अब इसके अंदर तो लेंथ ही नहीं है. क्यों? क्योंकि भैया हमने इन दोनों पॉइंट्स को तो मिला दिया, ये तो एक पॉइंट बन गया. पॉइंट तो डायमेंशनलेस होता है, उसकी कोई लेंथ नहीं होती, तो इसलिए इसको कोई भी डायरेक्शन में पॉइंट आउट नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मतलब जीरो वेक्टर एकमात्र एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकती. जीरो वेक्टर सिर्फ इकलौता एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि लेंथ होगी तो वेक्टर, तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे ना. अगर लेंथ ही नहीं है भैया तो उसको डायरेक्शन क्या प्रोवाइड करोगे? ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो जीरो वेक्टर जो है, जो नल वेक्टर है, ये है क्या? जब दो पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट जहां से शुरू होना था, जहां पे खत्म होना था टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों को मिला दिया जाए तो जो वेक्टर बन के आएगा वो बनेगा जीरो वेक्टर, राइट. एंड इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड. ये समझ में आया? आगे लिख लो, इट्स डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड.
अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है क्योंकि लेंथ नहीं है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो, क्योंकि लेंथ ही जीरो है ना इसकी। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, सॉरी, दोनों को रिलेट कैसे किया? उसके अंदर टेंजेंट वेक्टर आता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन आती है ना, मैं उसको सर्कमफ्रेंस को वेक्टर नहीं ले सकते ना, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है एट एवरी मोमेंट, एंड उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियली होती है ना एट एवरी पॉइंट। ठीक है। सेकंड इज यूनिट वेक्टर। नाम से क्लियर है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन, राइट, जिसका लेंथ क्या होगी, वन। वेक्टर whose magnitude is 1 is called unit vector. A vector whose magnitude is 1 is called unit vector and is denoted as देखो a कैप। तो कैप जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो गिवन वेक्टर है वो वेक्टर बट यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन। ये समझ में आया? श्योर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ a vector is a unit vector then a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वन। एंड इन दैट केस मैं ए वेक्टर को कैसे डिनोट करूंगा, ए कैप। ये कहने का मतलब, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक चीज समझो, अभी अभी रुक जाओ, इधर 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 प्लीज। अब स्टार्टिंग में बिल्कुल पहली लाइन हमने क्या लिखी थी, वेक्टर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यार मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने देखा, ये रहा, राइट। अब यार एक चीज समझो, जो डायरेक्शन है, राइट, वो तो वेक्टर इसकी लेंथ को डबल कर दिया मैंने तब भी सेम डायरेक्शन रहेगी, ट्रिपल कर दिया सेम डायरेक्शन रहेगी, चार गुना कर दिया सेम डायरेक्शन रहेगी। तो डायरेक्शन तो वेक्टर चाहे जितनी मर्जी लेंथ का हो जाए, डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट करेगा करेगा। बट स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है यूनिट वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, वो डायरेक्शन में ऑल्टर नहीं करता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, कोई भी वेक्टर को हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर, तो वो आ जाएगा ए कैप। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो मल्टीप्लाई। तो किसी भी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका उसी का यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसका मतलब ये, इसको नीचे ले जाओ, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकलेगा, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये समझ में आया? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये समझ में आया? ये नोट करो, अब पहले वाला नोट कर लो, ये नोट कर लो जल्दी। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए बंद करो। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, if vectors have same initial point, if vectors have same initial point, if vectors have same initial point, ठीक है, तो एक पॉइंट से ये वेक्टर आया, 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 तो ए वेक्टर
बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये सारे के सारे क्या है हमारे को इनिशियल वेक्टर्स। ये समझे? जल्दी जल्दी जल्दी। अगला को टर्मिनल वेक्टर्स। If vectors have same terminal point, if vectors have same terminal point, अब ये चीज उल्टी बना दो, सारे के सारे इस पॉइंट पे आके टर्मिनेट हो रहे हैं, राइट? तो ये को टर्मिनल हो जाएंगे। अब आगे लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, इसी के आगे लिख लो, इज अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय is a vector formed by joining origin to that point, joining origin to that point, joining origin to that point, and is directed towards the point, and is directed towards the point, and is directed towards the point। ठीक है, समझो जरा इधर, अगर ये 2D है, ये ओरिजिन, ये पॉइंट ए, तो ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करके उसी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड जो वेक्टर बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3D में है, ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यहां से हमें ये चीज पता चली, राइट, कि भैया एक वेक्टर जो है यस एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, बट वो उसका क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। बट यस एक वेक्टर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये समझ में आया? श्योर? ये बना लो दोनों। फ्री वेक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री वेक्टर। देखो, जो तुम में से कॉमर्स के हो, ठीक है, 9th-10th का एक एग्जांपल यूज करता हूं, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए, क्योंकि 9th-10th में तो फिजिक्स देख रखा है ना? तो देखो, इस तरीके से एक बॉडी है जिसका मास है m, इसको मैंने फोर्स लगाई। अब यार ये फोर्स को मैं इधर रखूं, चाहे इधर रखूं, चाहे बीच में लगाऊं, चाहे बिल्कुल इधर लगाऊं, ये इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करेगी, हाँ या ना? आगे स्लाइड करेगी, इसको इफेक्ट सेम होगा, हाँ या ना? ये समझ में आया? राइट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक वेक्टर जो है उसको मैं पैरेलली कहीं पर भी ऊपर नीचे ले जाऊं, हाँ या ना, तो इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। ये समझ में आया? राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर को, इसका ये सपोर्ट है, मैं सपोर्ट के पैरेलल रखते हुए कहीं पर भी
ट्रांसलेट कर लूं, मतलब ये इसी के पहले सेम, मतलब सपोर्ट सेम रहना चाहिए इसका, मतलब सपोर्ट के पैरेलल रहना चाहिए। तो जहां मर्जी ले जाऊं, तो जहां मर्जी पैरेलली ट्रांसलेट करने के बाद इस वेक्टर का जो इफेक्ट है वो चेंज ना करे, तो इन दैट केस इस वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, फ्री वेक्टर। ये समझ में आया? लेकिन अगर इस वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करने के बाद उसका इफेक्ट चेंज कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फिक्स वेक्टर। इन दैट केस उसको फिर हिला नहीं सकते। ये समझ में आया? इन दैट केस उसको नहीं ला सकते। ये समझ में आया? राइट। जैसे टॉर्क है, अब शायद 9-10 में सुन रखा है टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स जो होती है दैट इज टॉर्क। ठीक है, और जहां से देखो जरा, ये दरवाजा, राइट, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैं इधर लगाऊं या इधर लगाऊं, देखो इधर अब दरवाजा बंद करना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये समझ में आया? इधर सेम फोर्स से बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, हल्की सी फोर्स लगानी है, राइट। इधर देखो, इधर से अगर मेरे को करना बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके कहीं बंद होगा। ये समझ में आ रहा है? तो सेम फोर्स जो है वो डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ये समझ में आ रहा है? तो रोटेशनल मोशन में जो फोर्स है वो फ्री वेक्टर नहीं रहेगा। ये समझ में आया? सेम फोर्स बाय द वे, लीनियर मोशन में, लीनियर मतलब वन डायरेक्शनल में, राइट, वो फ्री वेक्टर एक्ट करता है। रोटेशनल मोशन में सेम फोर्स फिक्स्ड वेक्टर एक्ट करता है। ये समझ में आ रहा है? तो फ्री वेक्टर का और फिक्स वेक्टर का समझ में आया क्या मतलब क्या है? फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि सेम सपोर्ट के पैरेलल रखते हुए उसको कहीं पर भी पैरेलल ट्रांसलेट कर लो, इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। एंड इफ उसका इफेक्ट चेंज कर रहा है तो इट्स अ फिक्स वेक्टर, इट्स अ फिक्स वेक्टर। एग्जांपल दे दी मैंने, फोर्स इन अ लीनियर मोशन, फोर्स इन रोटेशनल मोशन। अच्छा, मैथ्स में सिर्फ एक वेक्टर को छोड़ के बाकी सारे के सारे फ्री वेक्टर हैं, यानी कि उसको पैरेलली जहां मर्जी ले जाओ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, राइट, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या होगा, सेम वेक्टर। क्यों? क्योंकि भैया ये सेम ही तो है, पैरेलल, लेंथ सेम होती है, नक्षेत्र मैग्नीट्यूड सेम होता है और पैरेलल भी एक दूसरे के, यानी कि ये दोनों के दोनों सेम सपोर्ट के पैरेलल होंगे, हाँ या ना? तो इसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करके मैं यहां पे लाया हूं, तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, सेम वेक्टर। ये है फ्री वेक्टर के होने के कारण ही ये सेम वेक्टर होंगे, क्योंकि इसी को उठा के मैं इधर लाया हूं, इसी को उठा के इधर लाऊंगा तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, तो इन दोनों के अंदर कोई फर्क ही नहीं है। ये समझ में आया? तो मैथ्स में सिर्फ एक वेक्टर को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, फ्री वेक्टर। कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे वर्ड आ गया पोजीशन वेक्टर, वो फ्री वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया उसका टेल फिक्स कर दिया गया ओरिजिन पे। हेड या टेल में से एक भी पॉइंट फिक्स कर दिया जाए तो फिक्स वेक्टर बन जाएगा, उसको हिला ही नहीं सकते, तुम पोजीशन चेंज ही नहीं कर सकते। तो जो पोजीशन वेक्टर है, राइट, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का टेल क्या है, फिक्स ओरिजिन, उसको चेंज नहीं कर सकते तुम, तो उसको नहीं हिला सकते आप। बट बाकी सब वेक्टर्स को पैरेलली कहीं पर भी लेके जा सकते हो, दे विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। हम वैसे भी मैथ्स में फिजिकल क्वांटिटी की तो बात ही नहीं कर सकते, है ना? फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर उसकी तो बात ही नहीं करते, राइट। तो पोजीशन वेक्टर, फिक्स वेक्टर, बाकी सारे के सारे वेक्टर्स क्या है हमारे, फ्री वेक्टर्स। ये क्लियर हुआ? श्योर? चलो, if the vector, if the value of the vector, if the value of the vector depends only on its length and direction, depends only on its magnitude, length basically, and its direction, and is independent of its position, and is independent of its position, then it is called a free vector. Then it is called a free vector. A free vector can be
translated parallelly. A free vector can be translated parallelly in the space. A free vector can be translated parallelly in the space. ठीक है, इसके आगे फिक्स्ड वेक्टर, if the value of the vector depends on its endpoints, then it is called fixed vector. Then it is called fixed vector. Every vector except position vector in mathematics is a free vector. Is a fixed vector. क्लियर हुआ? श्योर? चलें, ठीक है, आगे लिखो। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सेम लाइन, एक ही लाइन के ऊपर, इसलिए कोलिनियर सेम लाइन के ऊपर लाई करना। पैरेलल का मतलब सेम लाइन भी हो सकता है या पैरेलल भी हो सकता है, राइट? अच्छा, अब देखो यहां पे हमने क्या लिखा? और, बीच में क्या लिखा है? और। इसका मतलब है दोनों चीजें हमारे लिए वेक्टर में क्या है? सेम। अरे फ्री वेक्टर है ना, तो अगर फ्री वेक्टर है तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर फ्री वेक्टर है, तो इसको पैरेलली ट्रांसलेट करके मैं इसके पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, जहां मर्जी आगे पीछे भी लेके जा सकता हूं, लेकिन पैरेलल रहेगा, जो मर्जी हो जाए। तो इसलिए, और इसको उठा के, अब मेरे मान लो दो वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको उठा के पैरेलली मैं इसके ऊपर भी लेके आ सकता हूं, यानी कि कोलिनियर भी बना सकता हूं। तो इसलिए पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर बोथ आर सेम थिंग फॉर मी, राइट? अब जो दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल या कोलिनियर कब होंगे? जब इनका सपोर्ट क्या होगा? सेम होगा या पैरेलल होगा। इन्फिनिट लाइन जो है होगी इन दोनों की, वो क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल या फिर सेम हो जाए, एक ही बात है। ये समझ में आया? तब जाके दो वेक्टर्स हमारे लिए क्या होंगे? कोलिनियर या फिर पैरेलल। अब ध्यान से देखो, जो पैरेललोग्राम का था, तो इसका सपोर्ट एंड इसका सपोर्ट ऑब्वियसली क्या रहेंगे? पैरेलल। तो अगर इनके सपोर्ट पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे हमारे? कोलिनियर या फिर पैरेलल। इसलिए इन दोनों को मैं सेम नाम से डिनोट करूंगा। अगर ये मेरे लिए ए वेक्टर है, तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा मेरे लिए? ए वेक्टर ही होगा। इनका नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि फ्री वेक्टर है, सेम वेक्टर। क्लियर हुआ? श्योर? देखो जरा, vectors having same or parallel support, vectors having same or parallel support vectors having same or parallel support are called collinear or parallel vectors, are called collinear or parallel vectors. यहां तक क्लियर है जी?
तब भी पैरेलल बोलेंगे। अब वो उसी चीज की अगली डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। देखो जरा, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। Vectors are said to be like when they have the same sense of direction. When they have the same sense of direction. When they have the same sense of direction. Clear है? Unlike, arrow डाल के लिख लो, unlike when they have the opposite sense of direction. Negative of a vector. तो अगर एक वेक्टर का नेगेटिव कर दिया जाए, जैसे ये ए वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा भैया? एग्जैक्टली इसका अनलाइक वेक्टर बन जाएगा, इसी वेक्टर का अनलाइक वेक्टर बन जाएगा, उसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये चीज क्लियर हुआ? श्योर? तो अगेन, ठीक है, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। अब इस वेक्टर को नेगेटिव कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? उसका ही गिवन वेक्टर का अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम, बस उसकी सेंस क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या होगा? सेंस विल रिवर्स। That is, if a vector is from, that is, if a vector is from point A to point B, point A to point B, then negative of a vector, मतलब minus a vector is from point B to point A. ये क्लियर हुआ? क्लियर है? श्योर? देख लो, कोई भी दिक्कत अभी तक? चलें आगे, ठीक है। आगे लिखो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ये बिल्कुल बेसिक था वेक्टर्स का, ठीक है, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल दैट। अब आगे आ रहा है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा के अंदर क्या आएगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। डिवीजन होता नहीं है इसके अंदर, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए दो रूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों रूल्स का रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट नहीं डिफरेंट आता, बट दो रूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ बोल लो, पैरेललोग्राम लॉ बोल लो, दोनों। अब दोनों है क्या मैं बता रहा हूं, लिखवाऊंगा इसको कल में, ठीक है, टाइम हो रहा है, लिखवाऊंगा कल में, पहले अभी समझ लो क्या है, ठीक है। पैरेललोग्राम, पहले सुन तो लो, सुनना भी नहीं है। अब अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो वो ये बोलता है कि जिन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, राइट, उनको बनाओ सबसे पहले तो को इनिशियल, मतलब सेम पॉइंट से उनकी टेल को ज्वाइन कर दो। हेड टेल, ये समझ आ रहा है ना, हेड टेल, तो उनकी टेल को ज्वाइन कर दो। सबसे पहले उन दोनों की टेल को ज्वाइन कर दो, को इनिशियल वेक्टर्स बना लो। अब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को ये दो वेक्टर्स अज्यूम करते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। कैसे होगा?
ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहीं से निकलने वाला जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो इन दोनों का सम होगा। मतलब ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। क्लियर हुआ? अब ट्रायंगल रूल क्या बोलता है? ट्रायंगल रूल क्या बोलता है कि भैया जिन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, जो पैरेललोग्राम में किया था वो नहीं करना, मतलब को इनिशियल वेक्टर नहीं बनाना। अब क्या करना है, उनको एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर लगाना है। मतलब जैसे एक वेक्टर खत्म होगा वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये वेक्टर फ्री वेक्टर है तो इसको पैरेलली ट्रांसलेट करके कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, तो इसको मैं पैरेलली लेके आऊंगा जहां पे ए वेक्टर खत्म हो रहा है। अब इसको भूल जाओ, अब ये आया मेरे लिए बी वेक्टर, ये समझे? राइट। अब वो ये क्या बोलता है कि इन दोनों को एक ट्राइंगल की दो कंसेक्यूटिव साइड्स को कंसीडर करो, जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की सेम ऑर्डर में, मतलब ये और ये, तो इसी ऑर्डर में जो थर्ड साइड होगी वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स जिनको ऐड करना है उनको दो कंसेक्यूटिव साइड्स बनाओ सेम ऑर्डर में, तो जो थर्ड साइड होगी सेम ऑर्डर में वो दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। ये क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि इसी वेक्टर को यहां पे ले आओ तो दिस प्लस दिस ये बन गया, और इसी वेक्टर को पीछे ले जाओ तो दिस प्लस दिस पैरेललोग्राम का डायगोनल बन गया। एक्चुअली में दोनों चीजें सेम है रक्षित, एक्चुअली में दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या आता है? सेम। तो दोनों को ऐड करने का तरीका क्या है? दो वेक्टर्स लो, उनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, जो वहां से डायगोनल निकलेगी वो दोनों को क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम। अब ऐसे जो दूसरी डायगोनल होती है वो दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है, वो कल करेंगे। क्लियर हुआ? चलो तुम्हारा होमवर्क है RD 22.1।